हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपकी डिमांड पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले तो बेसिक मैं समझाऊंगा कि कोई भी चीज़ मैथ्स में वो फालतू नहीं होती। जैसे हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि फालतू का है, कोई यूज़ नहीं है इसका। इसके बेसिक यूज़ क्या है, जैसे मेरे को कोई भी पहाड़ दिया है, ठीक है, अब मैं इसे, जैसे मुझे पता है माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है मेरी 8848 मीटर है, तो अब उसे क्या लगता है, ऐसे नापा होगा अपन ने? नहीं, उसे हमने ट्रिग्नोमेट्री से उसकी हाइट हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई, हम पता क्या लगा पाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से? हाइट, ठीक है। सेकंड चीज़, बाई चांस मान लीजिए मैं किसी भी रिवर साइड पे हूँ, जैसे यहाँ पे बीच में कोई नदी बह रही है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरा कोई पेड़ है, ठीक है। अब मुझे पता है, अगर मुझे इस पेड़ की हाइट पता है और मुझे ये एंगल, जिस एंगल पे मैं देख रहा हूँ वो पता है, नॉर्मल 2-3 चीजें होती हैं, वो मैं आपको बाद में आगे जैसे जैसे अपन बढ़ते रहेंगे वो बताता रहूँगा। मैं रिवर की विड्थ निकाल सकता हूँ। कई चीजें हैं, कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है हवा में, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं किसी एंगल पे ऊपर देखता हूँ, वो प्लेन थोड़ी देर बाद आगे पहुंच गया। यार एक तो प्लेन भी मछली ऐसा बन रहा है, वो प्लेन थोड़ी देर बाद आगे पहुंच गया, मैं उसे किसी और एंगल पे देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे प्लेन की हाइट पता है, कुछ चीजें, टाइम कितने में इसने ट्रेवल किया है या फिर स्पीड वगैरह, तो मैं इस डिस्टेंस का भी पता लगा सकता हूँ। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, आगे अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट चीज हम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं पहली चीज ट्राई। ट्राई मीन्स 3, ट्राई, गॉन, मेट्री, इन 3 चीजों से बना है। गॉन का मतलब होता है कंबाइंड फॉर्म, और मेट्री मतलब होता है किसी भी चीज की स्टडी या प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम जैसे देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज में मेन चीज जिससे हमें डील करनी होगी वो होगी सबसे पहले एंगल्स, ठीक है। एंगल्स नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। अब कोई भी ट्रायंगल है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें एक एंगल हमें मालूम होगा थीटा, ठीक है। 2 चीजें और हमें मालूम होती है इसी में, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है बेस, ठीक है। बेस जो होता है वो नीचे का हिस्सा होता है, परपेंडिकुलर जो होता है खड़ा। अब आप बोलेंगे भाई अगर मैंने ट्रायंगल को ऐसे में कर दिया, मतलब इसे बिंगो बैड एंगल्स जो होते हैं उसकी तरह ऐसे मैंने बस घुमा दिया, तो मेरा ये जो थीटा है ये तो ऊपर आ जाएगा, तो ये जो मेरा बेस था तो वो क्या अब खड़े में हो जाएगा? बिल्कुल। इस चीज को हम ध्यान में रखने के लिए क्या समझते हैं, 2 कंपोनेंट, जो भी थीटा से छूती हुई साइड होगी वो क्या होगी? बेस। स्लैंट भी हो सकती है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर जुड़े हुए होते हैं, तो हमें इतना तो कॉमन सेंस होता है कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो कि ये है वो होती है परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? ये, तो हम इसे हाइट मानेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम बढ़ते हैं इनके रेशियोज की ओर। आप सब लोग कुछ टर्म से फेमिलियर होंगे, जैसे साइन, कॉस, टेन, ठीक है। उनका रेशियो, जैसे अब मेरा ये कोई ट्रायंगल है, अब मुझे पता है ये मेरा है परपेंडिकुलर, ये है मेरा बेस और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब मुझे ये भी मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री जो मेरी डील करती है वो रेशियोज से करती है। रेशियोज किसके? इन साइड्स के रेशियो, ठीक है। रेशियो हम क्या समझते हैं? रेशियो से फ्रैक्शन करने के बाद जो लीस्ट नंबर आता है वो होता है रेशियो। जैसे मेरा लिखा है 10/20, 10/20, तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/2, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1:2, तो ये होता है मेरा रेशियो। अब मुझे क्या पता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मेन होते हैं जिनसे अपन फैमिलियर हैं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है साइन, ठीक है। सेकेंड है कॉस और थर्ड है टेन। याद रखने का तरीका,
मुझे पता है जो मेरा साइन है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी अपॉन एच। जो मेरा कॉस है वो है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो मेरा टेन है वो मेरा किसके बराबर है, पी अपॉन बी यानी कि ये पी अपॉन बी। इसे याद रखने का तरीके 3 बताऊंगा। पहला है पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना एस, चांदी सी, टी तोले। ठीक है। सेकंड है जो अभी इतने टाइम तो काफी अपनी मोदी गवर्नमेंट ने बहुत ट्रेंडिंग में चला है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। फिर से पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। थर्ड है पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा। ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ते हैं वो है क्या, इनके रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल जैसे हम समझते हैं क्या, जैसे 1/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/1 दैट इज 5 है ना। जैसे लिखा है 2/7 तो 2/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल इसका क्या होगा 7/2। ठीक है, 7/2। तो अब जब हम इन एंगल्स को उल्टा कर देते हैं यानी P अपॉन H है उसे हम H अपॉन P कर देते हैं और P अपॉन H को हम H अपॉन B कर देते हैं और P अपॉन B को हम B अपॉन P कर देते हैं, तब क्या होता है, ये कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, इन पे ध्यान भी नहीं देना है, कोई जरूरी नहीं है, हालांकि आगे यूज होगा। अपन बेसिक इन ही 3 रेशियो से सॉल्व करते चलेंगे। अच्छा यहाँ पे देख के मुझे क्या पता चल रहा है, एक बात बताइए, अगर मैंने लिखा है 1/2/5 तो ये मेरा किसके बराबर होगा, 5/2। सिंपल सी बात है, अगर मैं लिखूं 1/2/5 तो ये मैंने 7th क्लास में पढ़ा था कि अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो मैं इसे 1 into 5 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा यानी 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 ये आ जाएगा मेरा 5/2। तो यहाँ से मुझे क्लियर चीज क्या समझ में आई कि ये इसका रेसिप्रोकल है। अच्छा मैं H अपॉन B को मैं B अपॉन H ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1 अपॉन B अपॉन H, H ऊपर आ जाएगा B नीचे रह जाएगा, ये मेरा किसके बराबर है, सेक। और मुझे पता है मेरा B अपॉन H किसके बराबर है, कॉस। तो मुझे यहां से क्या पता चल गया कि मेरा जो सेक थीटा है वो मेरा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी मैंने क्या बताया, अगर ये मेरा ट्रायंगल है, ये मेरा एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो मुझे पता है मेरे साइन की वैल्यू क्या होती थी भाई, पंडित का P और हर हर भोले का H। कॉस क्या होता था, भद्री का B और हर हर का H। ठीक है। अब मुझे पता है दोनों डिवाइड में है यानी कि P अपॉन H डिवाइड B अपॉन H, ये किसके बराबर होगा, P अपॉन H इंटू रेसिप्रोकल ऑफ B अपॉन H हो जाएगा H अपॉन B। H से H कट जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा P अपॉन B। वो मेरा किसके बराबर होता था, tan थीटा। भैया अपन ने पढ़ा था ना, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान
हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, P अपॉन बी, मुझे मालूम है ये tan थीटा का होता है। खत्म। नेक्स्ट चीज जो अपन प्रूफ करेंगे वो है cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी कि जस्ट इसका रेसिप्रोकल। अब करने के दो तरीके हैं, या तो मुझे पता है 1 अपॉन tan थीटा मेरा कितना होता है cot थीटा, जस्ट अभी मैंने प्रूफ किया कि ये tan थीटा ये होता है। तो अब भाई इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा किसके बराबर, cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां से मुझे क्या पता चल गया कि मेरा cot थीटा जो है वो किसके बराबर है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर ऐसे नहीं करना तो अपन कैसे कर सकते हैं, सेम तरीके से वैल्यूज पुट करके। जो मुझे प्रूफ करना है वो ये है, मुझे पता था मेरी cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये लिखा मैंने, v अपॉन h। sin थीटा की कितनी होती है मेरी, p अपॉन h। मेरे में बच के क्या आएगा, b अपॉन p, और b अपॉन p मेरी किसकी वैल्यू होती है, इसका रेसिप्रोकल। tan का रेसिप्रोकल क्या होता था, tan का रेसिप्रोकल होता था मेरा cot थीटा, इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या चीज प्रूफ कर दी कि cot थीटा बराबर है अपने किसके, इस फ्रैक्शन के। नेक्स्ट चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब मुझे मालूम है मेरा tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, क्या आएगा, क्या मेरे पे 1 ही तो आएगा। ऐसे नहीं करना है भाई, कैसे करना है, मुझे तो भाई रेशियोज से करना है। क्या होते थे रेशियोज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P अपॉन बी होता था मेरा 10, लीजिए मैंने लिख दिया P अपॉन बी। cot क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, वो भी लिख दिया मैंने P अपॉन बी। कट गया, आया कितना 1। तो वो आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।